की है प्यारी सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम। भोजपुरी गाने, वो गाने जो किसी भी महफिल में, किसी भी माहौल में जान डाल देती है। वो गाने जिनके बिना झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम अधूरा रहता है। लेकिन उन गानों के जान होते हैं भोजपुरी गायक। वो गायक जिनके गले के बिना, अच्छे गले के बिना वो गाने अधूरे रहते हैं। चाहे कितना भी बड़ा प्रोडक्शन हो, चाहे कितनी भी अच्छी कंपोजिशन हुई हो, अगर अच्छे तरह से वो गाना गाया ना जाए, एक अच्छे गले से वो गाना गाया ना जाए, वो गाना अधूरा रह जाता है। अच्छे गले के साथ अपने सुर की छटा बिखेरने वाले एक ऐसे ही गायक आज हमारे साथ मौजूद है। नाम है आलोक कुमार, जिन्होंने हजारों दिलों पर राज किया है। भोजपुरी में उन्हें मेलोडी स्टार भी कहा जाता है। सबसे पहले आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है टीवी 45 में। सबसे पहला सवाल, सुर संग्राम से लेकर अब तक आपके जिंदगी में भोजपुरी गाने ने क्या कुछ बदला है? पहले तो मैं जितने भी भोजपुरी दर्शक हैं सबके प्रणाम करते हैं। और मेरे लिए वो सुर संग्राम महुआ चैनल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था आलोक कुमार के लिए, पर्सनली मेरे लिए। और लोगों ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो सुबह SMS का सिस्टम था। तो यूपी बिहार से लड़ाई थी, कंपटीशन था। तो मुझे जो अपना कर्म था अच्छा गाने का मैं कोशिश किया, लेकिन जो जनता मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। क्योंकि SMS उस समय एक SMS का 3 रुपया कटता था। लगभग मुझे 75 लाख वोट आया था, तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर मैं प्लेबैक सिंगर बनने चला गया मुंबई। उसके बाद बहुत सारे गाने गाए। एक बात जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में, बहुत कम ऐसे गायक हैं जो अलग अलग भाषाओं में गाना गाते हैं। और आपको जानकर बिल्कुल आश्चर्य होगा कि आलोक कुमार ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने 9 भाषाओं में गाना गाए। 9 भाषा आप समझ सकते हैं। एक तो भाषा को समझना, उसके सुर को समझना, उसके लय को समझना, और उसे जनता के सामने, अपने दर्शकों के सामने, अपने ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करना। सिर्फ कड़ी मेहनत ही ये रंग ला सकती है। कोई शॉर्टकट नहीं होता। देखिए आज के युवा जो है शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं। आपने 9 भाषा में गाना गाए। 9 भाषा में गाना गाने का मतलब कड़ी मेहनत जी, कह सकते हैं 1 दशक तक का मेहनत लगा होगा। अभी के युवा के लिए आप क्या संदेश देंगे कि कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता सक्सेस का? नहीं, संभव ही नहीं। क्योंकि देखिए संगीत साधना की चीज है, और जब तक आप इसको साधेंगे नहीं तो आप सिंगर नहीं बन सकते हैं, या बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो संगीत साधना की चीज है। मैं बचपन से लगा रहा। उसके बाद मैं चंडीगढ़ से संगीत से विशारद भी किया। जब मैं सुर संग्राम जीत गया, उसके बाद मेरा संघर्ष फिर से हुआ स्टार्ट। उसके बाद संघर्ष हुआ, स्ट्रगल संघर्ष स्टार्ट हुआ मेरा। अब फिल्मों में गाने गाते गए, फिल्मों में गाने गाते गए, बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए। लगभग मैं समझ जाइए कि 500 से 600 फिल्मों में गाने गाए, 500-600 फिल्मों में। और उसके बाद फिर विप्लव दा को मैं धन्यवाद कहूँगा, कलकत्ता के हैं। उन्होंने मुझे अलग अलग भाषाओं में गाना गाए। आपके नेपाली गवाए, वो आपके उड़िया गवाया, साउथ की फिल्में गवाए, मराठी गवाए, पंजाबी गवाए, बंगाली गवाए, मैथिली गवाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत मुझे सपोर्ट किया, बड़े बड़े सिंगर के साथ गवाए। मतलब अलग अलग भाषाओं का सीखना मतलब अलग अलग क्षेत्र के लोगों के दिलों पर राज करना। कहीं ना कहीं विप्लव दा का आपने जिनका जिक्र किया, जी, मैं उनको धन्यवाद भी हल्का पड़ जाएगा। उन्होंने बहुत किया, नहीं तो मेरे लिए तो था ही, भोजपुरी तो था ही। लेकिन जो मुझे एक्स्ट्रा भाषा का जो मुझे बहुत चीज सिखाया है कि आलोक भाई आपने वैसी बात है, आप गा सकते हो। ईश्वर भगवान का आशीर्वाद भी रहा कि सब लोग खुश थे। जो भाषाओं मैंने गाए, अलग जो जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे बड़ी खुश होते थे वो, कह रहे यार गजब का टैलेंटेड है। ईश्वरीय देन है। आप अगर कहें भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, कच्ची मिट्टी से घड़ा बनने में आपको 2 दशकों का समय लगा, ये सारी जनता जानती है। इन 2 दशकों में आपने लाखों दिलों पर राज किया, ये भी बात सब जानती है। लेकिन हम जो सवाल करना चाह रहे, इन 2 दशकों में आपके हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या बदला है? क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा?
देखिए, आप भटक जाएंगे, आना है आपको राह पे ही। आप कुछ दिन के लिए भटकेंगे, जब रास्ता छोड़ देंगे तो आपको मेन रास्ता पे आना ही पड़ेगा। तो वो एक भोजपुरी के लिए थोड़ा सा एल्बम की दुनिया में बीच में कुछ हुआ था, बट आप जो आ रहे हैं सिंगर, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। राइटर जो आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे राइटर आ रहे हैं, तो आप जो है अच्छा लगता है ना। तो पहले 5 साल तो ऐसा लग रहा था कि यार मैं अकेला हूँ क्या इंडस्ट्रीज में, क्योंकि 7,000 मेरे गाने हैं इंडस्ट्रीज में, 7,000, और लगभग 7,000 लगभग सारे गाने अच्छे हैं, 7,000 गाने लगभग अच्छे हैं। अब थोड़ा बहुत होली है, थोड़ा सा मजा किया, वो तो थोड़ा बहुत है, लगभग 7,000 गाने मेरे अच्छे हैं। तो मुझे लगा ना कि मैं इंडस्ट्रीज में अकेला हूँ क्या, लेकिन फिर लोग आए, अच्छे अच्छे कलाकार आए, एल्बम में भी सुधार हुआ, फिल्मों में भी सुधार हुई। अब अच्छे अच्छे कलाकार भी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे राइटर भी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी आ रहे हैं, और काम भी बढ़ गया है भोजपुरी में। बहुत बहुत ये बात तो हमने भी सोशल मीडिया पे जो गौर किया है इन दिनों की, पहले अगर भोजपुरी का जिक्र होता था लोग फुहड़ता की बात करते थे और तमाम चीजों की बात करते थे। अब शौक से देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोग भोजपुरी गाने पर रील्स बना रहे हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। अब देखिए, मेरा एक गाना बड़ा हिट हुआ था, जबकि फिल्म का गाना है, फिल्म थी निरहुआ भैया की जिगड़ वाला, उसमें एक गाना बड़ा हिट हुआ था। इधर बहुत लोग रील्स बनाए, अमृत के धार केहू के तनो पियाई, एगो माई बिना कैसे करे जावा जुड़ाई, भाई एगो माई बिना। क्या खूबसूरत, मतलब कहा जा सकता है साक्षात सरस्वती का वरदान आलोक जी आपके ऊपर। और बहुत ऐसे संगीतकार होंगे आपके साथ, आपके इंडस्ट्री के, आपके बाहर के इंडस्ट्री के, चूंकि अब ये इंडस्ट्री को ये नहीं कहा जा सकता कि सीमित तौर पर कोई बिहार का है, कोई उत्तर प्रदेश का है। जब से सोशल मीडिया आया है, 4G का जमाना आया है, ये वास्ट इंडस्ट्री हो गया है, सब एक पैरेलल वर्ल्ड पर देखा जा रहा है सबको। अभी कंपटीशन क्या बढ़ गया, क्या चैलेंजेस बढ़ गए, या आप लोगों के लिए सुविधा बढ़ गया? देखिए, जो अच्छे अच्छे कलाकार आएंगे तो समझिए कि आपको तकलीफ होगी है। आपको उसके साथ, जब स्टूडेंट अच्छे आते हैं तो मार्क्स भी अच्छा उठता है ना। तो जब अच्छे कलाकार आते हैं तो लोग ये हो जाते हैं कि नहीं, अब मुझे अच्छा कुछ करना है, तो लोग अच्छा कर भी रहे हैं। और मुझे, लेकिन एक चीज है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक प्लेबैक सिंगर की कमी है। मैं ये बोलूँगा, मैं अकेला हूँ अभी तक, लेकिन जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो सुन रहे होंगे, मैं आग्रह करता हूं कि आप थोड़ा सा प्लेबैक सिंगर लाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अब अकेला कितना कर सकता हूं मैं भी। आप लेकिन प्लेबैक सिंगर की कमी है भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये तो आप जमीन से जुड़े हुए हैं, तो आप मतलब सच्चाई को पहचान रहे हैं कि क्या हो रहा है। कुछ लोग आते हैं, कुछ उनके गाने 1-2 हिट हो जाते हैं, 1 नाइट वंडर जिसे कहा जाता है, 1-2 गाने हिट हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। फिर क्या होता है, वही जिंदगी में उन्हें वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सक्सेस को बर्दाश्त तो नहीं कर पाते, उसे मेंटेन नहीं कर पाते। मेंटेन करने के लिए, देखिए, सक्सेस पाने के लिए जितनी मेहनत चाहिए होती है, उसे उतना मेंटेन करने के लिए भी उतनी ही मेहनत लगती है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए आप। जी, मैं उसका गवाह हूँ। अब बताइए, सुर संग्राम जीतने के बाद बहुत में संघर्ष किया, क्योंकि उस समय उदित जी गाते थे, विनोद राठौर जी गाते थे, रूप कुमार राठौर जी गाते थे। उनसे मेरी कंपटीशन हो गई थी कि अब इसमें घुसना है मुझे, लेकिन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, म्यूजिक डायरेक्टर ने मुझे बहुत मौका दिया, और मैं उस पर खड़ा उतरा। और आज पूरा झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, या कहें पूरा देश गवाह है। सिर्फ देश गवाह नहीं है, नेपाली में भी इन्होंने गाना गाया, तो नेपाल भी गवाह है। पड़ोसी राज्य तक इनके आलोक कुमार के सुर के छठे बिखरे हुए। एक सवाल, देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में हम देखते हैं जो स्टार बन जाते हैं, जिनको सुपरस्टार कहा जाता है, राजनीति में अपना पैर जमाना जरूर चाहते हैं। क्या कोई मनसा है? क्योंकि देखिए, लाखों लोगों के दिल पर तो आपने राज किया है। क्या उस चीज का फायदा उठाना चाहेंगे, राजनीति में कदम अपनाना चाहेंगे? इसको फायदा नहीं बोलेंगे, ये जब समाज की बात होती है तो इसको फायदा मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन ऐसा कुछ अवसर मुझे मिला कुछ अच्छा काम करने का, तो अभी तो नहीं, मैं 5 साल के बाद मैं सोचूंगा इस पे। अभी तो मेरा ये अभी नहीं है, मतलब 5 साल के बाद सोचेंगे, जरूर सोचूंगा। देखिए, समाज के लिए, जैसे संगीत भी गाता हूँ तो देखा जाता है एक समाज के लिए मैं गाता हूँ,
क्यों बोलते हैं कि अच्छा गाना गाता है, ये खराब गाना गाता है, समाज में खराब प्रभाव पड़ता है। तो कहीं न कहीं वो समाज जुड़ा हुआ है, चाहे संगीत हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी, चाहे नेता हो, हर चीज से एक सामाजिक तौर से जुड़े रहते हैं। तो यदि कुछ ऐसा मुझे करने का मौका मिला राजनीतिक में सामाजिक तौर पे, तो मैं जरूर ईमानदारी से काम करूंगा। बिल्कुल। तो आलोक कुमार ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, 5 साल के बाद वो राजनीति में कदम रख सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। एक आखिरी बात जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कहते हैं, उदाहरण दिया जाता है भरत शर्मा व्यास जी का, विष्णु ओझा जी का, भिखारी जी का, इनका उदाहरण दिया जाता है और काफी सम्मान से इनका नाम लिया जाता है। लेकिन पिछले दशक की अगर बात कर लें, कुछ ऐसे गायक आए, कुछ ऐसे गाने आए जिन्हें अगर अभद्र कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं छवि धूमिल हुई भोजपुरी की। हाँ, मैं तो बोला। अब देखिए, लोग भी चेंज होते हैं, ये भी सत्य है। नए जनरेशन जब आते हैं, पहले कोई छोटा वाला मोबाइल चलता था, अब ये मोबाइल चलने लगा। पहले 50,000 का मोबाइल आता था, 5 लाख का आता है। तो हर चीज जब चेंज होता है तो लोग भी चेंज होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि गाना बजाना भी चेंज हो जाता है। अब जो भजन गाते हैं, अब उनको बोलिएगा कि थोड़ा सा ये कर दो तो नहीं गा पाएंगे। तो सबका अपना अपना एक ट्रेड है, बट अमर है वो लोग, अमर हैं, थे, हैं और रहेंगे, आजीवन रहेंगे। हर वक्त वो सम्मानीय रहे, सम्मानित रहेंगे हम लोग के प्रति। बट वो जो उन्हीं का दिया हुआ है कि आज हम लोग कुछ कर भी रहे हैं और करूंगा भी, और अब से जो आने वाले होंगे पीढ़ी, आप मेरे बाद, वो लोग करेंगे। बिल्कुल। पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन दर जनरेशन चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। कुछ आपको मिला, कुछ आप लोगों को देंगे। ये जो नई पीढ़ी है, ये आप लोगों से कुछ सीखेगी, बुजुर्गों से भी कुछ सीखे। जो सम्मान देने वाले लोग थे उन्हें सम्मान दिया गया, जिनका तिरस्कार करना था उनका तिरस्कार किया गया। और आज भी आलोक कुमार, आपके जैसे लोग, भोजपुरी इंडस्ट्री हो या फिर कह लें अब सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं कहा जा सकता, सोशल मीडिया आने की वजह से ये इंडस्ट्री काफी बड़ा हो गया है। रील्स बनने लगे हैं भोजपुरी गानों पर, वीडियोस बनने लगे हैं। एक आखिरी बात, अब जब इतना बड़ा लंबा इंटरव्यू हुआ है, एक अपना गाना भी सुना दीजिए दर्शकों के लिए। देखिए, अभी एक गाना मेरा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये गाना मैं जरूर गाता हूँ। फिल्म थी निरहुआ हिंदुस्तानी, वो मैं गाना जरूर गाता हूँ, मेरा फेवरेट गाना रहा है। ना जाने का हो गइल बाटे आज, सर से चुनरिया सर केला, अखियां मिलावे में लागे लाज, धक से करे जवा धड़केला, मन में मिलनवा के चाहत जगा के, झूठे पीरतिया के सपना दिखा के, दिलवा में घर तू बनाई के, उड़ जाइबू मैना, दिलवा में घर तू बनाई के, उड़ जाइबू मैना। बहुत खूबसूरत गाना, और आपने दिल में घर बनाया है, आप मत उड़िएगा। भोजपुरी के तमाम दर्शक यही चाहते हैं। ये थे आलोक कुमार, सुर संग्राम पहले एडिशन के विजेता। पहला शख्स जो चांद पे पहुंचा था सबको याद है, पहला शख्स जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था वो सबको याद है। वैसे ही आलोक कुमार आज भी सबके दिलों में राज कर रहे हैं। मैं आयुष कुमार, कैमरामैन मेरे साथ थे गणेश कुमार। आप देखते रहे TV45। नमस्कार। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक